सुंदरी कमरे में बंद होती है और उसी वक्त वहां बादशाह अपने आदमियों के साथ आ जाता है और सुंदरी को किडनैप करके अपने कराची वाले घर ले जाता है। और उसी वक्त बादशाह अपने आदमियों से कहता है गुलाम को मरवा दो। और जैसे ही बादशाह का आदमी गुलाम को मारने लगता है तो उसी वक्त गुलाम अपनी रस्सी खुलवाकर बादशाह के सारे आदमियों को मार देता है। और उसी वक्त गुलाम को बादशाह की कॉल आती है कि मैं सुंदरी से निकाह कर रहा हूँ। ये सुनकर गुलाम का होश उड़ जाता है और उसी वक्त बादशाह फौरन सुंदरी को सुंदर घर ले जाता है और जहांदाद से कहता है आप मेरा अभी सुंदरी से निकाह करवा दें। और उसी वक्त जहांदाद फौरन मौलवी साहब को बुला लेता है और खुर्शीद फौरन सुंदरी को निकाह की ड्रेसिंग करवाती है। और उसी वक्त सुंदरी फौरन गुलाम को कॉल करती है कि तुम फौरन अपने पुराने क्वार्टर में पहुंच जाओ। और उसी वक्त गुलाम फौरन लाजो के साथ अपने क्वार्टर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ बादशाह स्टेज पर बैठा सुंदरी का इंतजार कर रहा होता है और उसी वक्त सुंदरी फौरन जहांदाद के घर से भागकर गुलाम के क्वार्टर में पहुंच जाती है। और गुलाम सुंदरी को देखते ही उसे अपने गले से लगा लेता है। और उसी वक्त पीछे से बादशाह का गार्ड गुलाम और सुंदरी को एक साथ देख लेता है और फौरन बादशाह को कॉल करके बता देता है। ये सुनते ही बादशाह फौरन अपनी पिस्टल उठाकर भागता हुआ गुलाम के क्वार्टर पहुंच जाता है और सुंदरी बादशाह को देखकर डर जाती है। और उसी वक्त गुलाम अपना पिस्टल निकालकर बादशाह के सिर पर रख देता है। और जैसे ही गुलाम बादशाह पर गोली चलाने लगता है तो उसी वक्त वहां पीछे से कुर्बान का आदमी आ जाता है और बादशाह को पकड़कर रस्सी से बांधकर गुलाम के क्वार्टर में बंद कर देता है। और उसी वक्त वहां कुर्बान आ जाता है और गुलाम से कहता है बादशाह मुर्ख से मोहब्बत नहीं कर रहा है, इसलिए तुम फौरन सुंदरी से निकाह कर लो। ये सुनकर गुलाम और सुंदरी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसी वक्त कुर्बान फौरन गुलाम और सुंदरी का निकाह कर